Okay, so our almost one phase is over. एक phase जो हमारा है वो over है, and in this one phase we have at least stopped. क्या stop हो गया? Speaking हिंदी. अगर आप ध्यान से देखें, you'll find yourself you can speak the whole day in English because you have learnt enough. आपने इतना सीख लिया. Have you learnt? I have. But फिर भी to move further, एक नजर पीछे हमने जो सीखा उसके ऊपर डाल देते हैं. इसलिए इंग्लिश में एक खूबसूरत तरीका बनता है जहां लोग कहते हैं हैव अ ग्लैंस. हैव अ, इट्स अ ब्यूटीफुल वे. हिंदी में लोग ये कहते हैं कि चलो एक नजर डाल देते हैं जरा. इसलिए कुछ लोग कहते हैं जस्ट एट अ ग्लांस या एट अ ग्लांस भी यूज करते हैं. बस एक नजर, एट अ ग्लांस, आप एक नजर डाल दो उसके ऊपर. तो हैव अ ग्लांस, लेट्स हैव अ ग्लांस, ग्लैंस भी बोलते हैं, एक नजर डाल देते हैं. तो शुरुआत में हमने बात की कि जो भाषा है वो किस पर बनती है. वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं. बनती किस पर है? गुड, सिचुएशन पर बनती है. व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर इन अ सिचुएशन? वी गेट थॉट्स. करेक्ट. सिचुएशन से हमें क्या होने लगते हैं? वेरी नाइस. अच्छा, ये मुझे बताओ कि सिचुएशन में होने से थॉट्स कैसे आते हैं? नहीं, कैसे आते, आते कैसे हैं? कैसे एनवायरमेंट क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, यही मैं आपसे कह रहा हूँ. मतलब कैसे आते हैं? बाय रीडिंग, है ना, राइटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, बाय फीलिंग. क्या आने लगते हैं? थॉट्स आने लगते हैं, आइडियाज आने लगते हैं. एंड जब हम थॉट्स आइडियाज की बात कर रहे थे तो अब आप बताएंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं? सॉरी, टू टाइप्स. वेरी गुड. कौन कौन से हैं? करेक्ट. एक्शन और, तो ये बात बिल्कुल स्मूथली माइंड में फिट हो गई होगी. अब ये लगता होगा पीस ऑफ केक. क्या लगता होगा? पीस ऑफ केक क्या है? पीस ऑफ केक क्या है? पीस ऑफ केक इतना आसान की कोई चीज, बिल्कुल. केक पीस कैसा है? केक की तरह है. केक केक खाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती. करनी पड़ती है क्या? दांत नहीं हो जिसके बच्चा बूढ़ा कोई भी खा ले, इतना आसान काम हो गया. लाइक पूरा समझ में आ रहा है. बट वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दैट इफ वी सी दिस एक्शन, यही जो काम है, मतलब जो हलचल है, ये अपने आप नहीं होती. तो इसको करने के लिए व्हाट वी नीड, क्या चाहिए हमको? आर यू पीपल हियर? तो सबका इन्वॉल्व होना होगा. क्या चाहिए हमको? डूअर चाहिए, क्योंकि डूअर क्या करेगा? एक्शन करेगा. सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं? टाइम वर्ड्स. एंड देन ये जो एक्शन है वो तो है ही. सिमिलरली यहां पर भी डूअर, टाइम वर्ड और, क्लियर है. तो वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वन मेथड. अगर उसका नाम आपको याद हो तो वो कौन सी मेथड थी? आइस मेथड. कौन सी मेथड है? हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? नहीं, इसको पढ़ते क्या है? ये क्या लिखा है? आइस. आइस मेथड. आई स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड्स फॉर, एंड ई स्टैंड्स फॉर. पता है ना आपको?
इंफॉर्मेशन, कंफर्मेशन एंड इलैबोरेशन। आपने देखा किस तरह से हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 0 से इस लेवल पर तक आए जहां पर हम इलैबोरेट करने लगे। दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन। ये आपको जो दिखाई दे रही है ये केवल इंफॉर्मेशन है। अगर इसको कंफर्म करना है तो हम क्या करने लगते हैं, टाइम वर्ड को बाहर निकाल देते हैं, फिर क्या लगाते हैं, डूअर लगाते हैं, फिर क्या करते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क, तो ये कंफर्मेशन। देन हम क्या करते हैं, इलैबोरेशन। उसमें क्या, क्वेश्चन वर्ड्स, फिर टाइम वर्ड्स, फिर डूअर, फिर एक्शन या बताइए। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, ये सिंपल है। इंफॉर्मेशन, दिस इज द कंफर्मेशन, दिस इज कॉल्ड इलैबोरेशन। गॉट इट? सॉरी, इसके बीच में हमने कुछ चीजें सीखी थी, जैसे कि कोई चीज सुन के अच्छी लगती है तो बोलते हैं, Good. सुनकर बुरी लगती है तो इट साउंड्स गुड, साउंड्स बैड। कुछ अच्छा दिखता है तो सीम्स गुड, सीम्स बैड। वो आदत बनाने के लिए मेक इट अ, वो गांठ बनाने के लिए पॉइंट, है ना। सहमति दिखाई थी तो आई एग्री या फिर आई, और एक और सीखा था जिसे कहते हैं आई सेकंड यू। वेरी गुड। कितनी सारी बातें सीखी थी। किसी को से कुछ मांगना है तो कुड आई हैव, किसी से कुछ देना है तो हियर यू आर। यस और नो? गलती हो गई तो हम उसको बोलते हैं यू आर मिस्टेकन। खुद से गलती हो गई मान लेते हैं आई एडमिट माई मिस्टेक। अग्री और नॉट? सॉरी। तो बहुत सारी बातें, अभी भी इसमें बहुत सारा कुछ बचा हुआ है जो हमने लिखा नहीं है, बट यस, अगर याद है तो बोल दो आई रिमेम्बर। हाँ, याद है। हमारी जो याददाश्त है वो थोड़ी तरोताजा हुई, हुई कि नहीं हुई? लेकिन हमने जब चर्चा की कि देखो कुछ वर्ड्स, मतलब जो कुछ एक्शन है वो हमारी लाइफ में होते हैं, हमारी जिंदगी में होते हैं। तो जब वो एक्शन हमारी लाइफ में होते हैं, जिंदगी में होते हैं, उसको बताने के लिए तरीका अपनी लाइफ में क्या बना था? हाँ, बताते कैसे किसी को? माई लाइफ बोल के बताते हो या ऐसे बताते हो? बताते कैसे हो? कोई भी काम जो आप करते हो, काम मतलब क्या है? इधर हमने क्या लगाया? एक्शन की चर्चा की, एक्शन ही है वो। हाँ, तो आई, सॉरी, यही है। ये क्या सेंस दे रहा है आपको? किस समय की बात? इसको देखो, लाइफ। बस इतनी काम की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल फालतू की बात नहीं कर रहा मैं। इस सेंटेंस को देखकर क्या समझ आ रहा है? ये लाइफ की बात है कि मैं अमुक काम करता हूं, जिंदगी में शामिल है, मतलब इन लाइफ। तरीका है, तरीका है सामने वाले के लिए यू एक्शन, और उससे पूछना है तो है, नहीं आर तो नहीं लगाना, डू यू। सो दिस इज क्या, व्हाट आर दीज? इंफॉर्मेशन। एंड दिस इज, क्योंकि यहां पर क्या है, टाइम वर्ड है। इसमें टाइम वर्ड कैसा होता है, इसलिए हमने यहां निकाला। क्लियर? द सेम थिंग इफ वी टॉक अबाउट आवर ब्रदर, तो तरीका क्या बनेगा? आई ब्रदर होता है। हाँ, मतलब अगर आप अपने आई एक्शन नहीं बोल रहे, यू एक्शन नहीं बोल रहे,
ना आई की बात कर रहे हो, ना यू की बात कर रहे हो, किसी और की ही बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो। ही, आवाज नहीं आ रही। ही एक्शन, आप देख लो जरा अच्छे से देख लो। ही एक्शंस, यही है। और यहां कंफर्म करेंगे तो यही देख लो क्या है ये, क्योंकि यहाँ पर डूअर कौन है, ही है, तो इसलिए हमने क्या निकाला, तो दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है, डज ही एक्शन। देन ये तो बात लाइफ की हुई, बट ऐसा कोई काम जो हो गया, करेक्ट, वर्क इन पास्ट, वर्क इन पास्ट। अब जब वर्क इन पास्ट की बात हम करते हैं तो तरीका क्या बन जाता है, मतलब क्या है ये, करेक्ट, दिस इज फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज सेकंड। तो यही बात यू के लिए जाएगी, तो एंड ही के लिए, सॉरी, एक्शंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है तीनों, इंफॉर्मेशन। व्हाट आर दीज, बट अब हम क्या करें, तो क्या करें कंफर्म करने के लिए, सॉरी, डिड यू एक्शन, कौन सी फॉर्म, हाँ, फर्स्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर भी डिड क्या है, ये है क्या, ये टाइम वर्ड कैसा था, हिडन। तो पूरी अंग्रेजी में ओनली डू, डज और डिड, ये ही इंफॉर्मेशन में कैसे होते हैं, बाकी सब दिखेंगे। क्लियर हुआ, क्लैरिटी और बढ़ी। तो वर्क इन लाइफ, वर्क इन पास्ट, और आगे चले जाएंगे तो वर्क इन किस में हो जाएगा, वर्क इन फ्यूचर हो जाएगा, एंड दैट इज सो सिंपल। वर्क इन फ्यूचर, और वर्क इन फ्यूचर को कैसे दिखाते हैं, आई विल, आई विल एक्शन, और जिसको हमने अभी अभी वुड भी किया है, एक ही बात है, एक्शन। देन you will action, and then he will, and confirm करेंगे तो क्या करना है, बाहर क्या निकाल देंगे, will बाहर निकाल देंगे, will you he, जो भी है, action, first form second form, okay, now the time word is visible here, this is the time word, so this is information and this is confirmation, got it, सॉरी। अच्छा, इस बीच में मुझे कुछ याद आ रहा है कि जो चीज हमें कहीं अटक जाते थे तो हम कुछ अटकने के लिए बोलते थे, कहते थे, हाँ, आई गॉट स्टक, हाँ ठीक है, सॉरी आई, और थोड़ा आगे बढ़ाते थे, कहते थे, वुड हैव। So are you people happy to know these all that still you remember? And what we need to do to use them frequently and fluently, just we need to practice more and more. क्योंकि पता तो है बट वो निकलना, अब इसी में जब मैंने कहा कि कोई काम आपकी लाइफ में होता है, कोई काम आपकी जिंदगी में होता है, तो उस काम को करने का टाइम आ गया और वो यही पल है। तो जब इस पल में आप उस काम को करते हुए देखने लगे तो ये बात किस समय की हो गई,
वेरी गुड। किस समय की हो गई? वर्क इन प्रोग्रेस की हो गई। भाई वो जो काम मैं करता हूं ठीक है, लेकिन उस काम को करने का टाइम तो आ गया, और वो काम इस समय अब मैं करने लगा तो मैं अपने लिए इंफॉर्मेशन देने लगा। करेक्ट, आई एम। तो वाई दिस इंग इज देयर? बिकॉज इंग क्या शो कर रहा है? प्रोग्रेस शो कर रहा है। एम क्या शो कर रहा है? एम जस्ट नाउ का टाइम शो कर रहा है। करेक्ट, आई एम एक्शनिंग। तो सेम इफ इट गोज फॉर यू तो क्या बन जाएगा? करेक्ट। एंड ही के लिए ही इज, एंड सेम इफ वी वांट टू कंफर्म देन करेक्ट, आर यू, और यहां पर इज ही। तो मैं पूछूं कि आपका जो फ्रेंड है एक और, इज ही कमिंग, तो बन गया इज ही कमिंग। And now you can give me any information, yes or no whatsoever. Is he coming? No, he is not coming. तो are you, is he, and then हमने लगा दिया यहां पर actioning question mark. तो now see this is the progress again, and टाइम वर्ड हमने बाहर लगा दिए। इसका मतलब ये है इंफॉर्मेशन, और ये क्या है? करेक्ट, यस और नो? देन वर्क प्रोग्रेस से हम थोड़ा आगे और चले जाते हैं, आगे और चले जाते हैं, तो वो जो काम है वो कैसा हो जाता है? वर्क फिनिश्ड। अब वो काम चल नहीं रहा, चल रहा था, अब वो कैसा हो गया? और द मोमेंट यू से फिनिश हो गया, तो इंग्लिश में तरीका क्या है? वेरी गुड, आई हैव एक्शनड। मतलब कौन सी फॉर्म है ये? थर्ड फॉर्म है। आई हैव, शॉर्ट में आप आई हैव डन भी बोल देते हो हर चीज के लिए, ये भी बोल देते हो। तो यू के लिए यू हैव डन एक्शनड, एंड ही के लिए ही हैज एक्शनड। तो अगेन ये क्या है? इंफॉर्मेशन। क्या करें? कैसे करें? हैव यू एक्शनड क्वेश्चन मार्क, और ही के लिए हैज ही एक्शनड, थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब एक काम की बात ये है, क्या किया हमने? वी हैव सीन 3 uses, uses 3 uses देखे हैं अभी तक हमने इस हैव के, देखे कि नहीं? क्या है? वेरी गुड, आपको याद है। पहला है वर्क फिनिश्ड, देन इफेक्ट लेफ्ट। कब तक बोलना है? इफेक्ट लेफ्ट, जब तक उस किए हुए काम का क्या है? इफेक्ट है। काम किया ही नहीं है तो टाइम लेफ्ट है। और आज हम एक नई चीज सीखने वाले हैं जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस। क्या बोलते हैं? यहां पर हैव के 4 यूजेस हैं, 4, लेकिन किसके तौर पर? एज अ टाइम वर्ड। ये हैव के एज अ टाइम वर्ड 4 यूजेस हैं। बट मैंने आपको साथ में एक बात और बताई थी पूरी इंग्लिश में, हैव, गेट, बी, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग हैं और इनके बहुत मीनिंग्स होते हैं। देखो, एक हैव का यूज तो आपने अभी ये देख ही रहे हो, बट
द मोमेंट कोई चीज आपके पास होती है तो भी क्या बोलते हो? कोई भी चीज होती है तो आई हैव बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो अब जरा सोचो, जब आप वहां पर कहते हो आई हैव और उस वस्तु का नाम लगा देते हो, तो ये हैव वो हैव नहीं है, ये अलग ही है, अलग है, वो छोड़ दो क्या है। बट अभी हम जो हैव के यूजेस देख रहे हैं वो किसके तौर पर देख रहे हैं? एज अ टाइम वर्ड देख रहे हैं। वर्क फिनिश्ड, इफेक्ट लेफ्ट, टाइम लेफ्ट। और आज हम देख रहे हैं कौन सा? एक्सपीरियंस, अनुभव की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अनुभव की बात करते हैं, तो अनुभव करने से पहले कुछ दो बातें हम जानने की कोशिश करते हैं कि देखो, एक तो किसी व्यक्ति को देखकर हमें पहले ही एहसास हो जाता है कि यार इसने इस काम को या तो हमें कंफर्म्ड है, लेकिन हमने क्या कहा था जब हमें कंफर्म नहीं होता, आंखों से देखा ही नहीं, ये तो 100% पूछने का तरीका है। लेकिन हमारी एक दोनों 20 की स्थिति बनती है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ना हम 100% पूछ रहे हैं, वेरी गुड, ना हम 100% पूछ रहे हैं, ना हम बता रहे हैं कि यू हैव डन, ना हम उससे ये कह रहे हैं कि यू हैव डन, ना हम उससे ये पूछ रहे हैं कि हैव यू डन, क्योंकि हमने तो उसको काम दिया और हम ऑलरेडी अब विश्वास कर रहे हैं कि इसने तो उस काम को। तो तरीका क्या है? तरीका क्या है? अकेले ये थोड़े बोलोगे, सेंटेंस में बोलोगे ना। कौन कौन कौन? अच्छा, ये मैं हिंदी कब में लगाते हैं? तो ये जो आप लगा रहे हो ये किससे करोगे? खुद से? क्या खुद से हम ये अंदाजा लगाएंगे कि किससे लगाएंगे? सामने वाले से लगाएंगे। हाँ, क्या क्या लगा दिया आपने तुरंत? तो ये तो पूछने का तरीका है, लेकिन ना मैं इसकी बात कर रहा हूं, ना मैं यहाँ की बात कर रहा हूं, ना मैं ये बात कर रहा हूं, ना मैं ये बात कर रहा हूं। आप वर्ड तो करेक्ट पकड़ लिया आपने, बट अभी वो यूज नहीं हो रहा। अब इसको ऐसे अंदाजा लगाओ कि जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ आते हो तो नीचे एक रेस्टोरेंट है, तो मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि वो रेस्टोरेंट आपने, तो मुझे पता है क्या? नहीं, मैं अंदाजा लगा रहा हूं। कौन कौन? तो पहले यही लगाओगे ना। पहले व्यक्ति कौन है? डूअर किस कब लगाते हैं? हाँ, वेरी गुड। अब आया, देखो मैं चाहता तो तुरंत बता देता, बट मैं चाह रहा था आप खुद एक्सरसाइज करो। तो क्या बना? वेरी गुड तरुण, यू मे हैव डन। डन की जगह हम कुछ भी लगा देंगे। यू मे हैव सीन, सुना होगा। यू मे हर्ड, पूरा बोलो। सुना ही होगा तुमने। आप जयपुर में रहते हो, तो जयपुर में रहते हो तो आपने हवा महल तो भी मे हैव बोलेंगे क्या? अब हम जयपुर में रहते हो और हवा महल बड़ा फेमस है। वेरी गुड, तो क्या बोल दोगे आप यहाँ पर? वेरी नाइस, यू मस्ट हैव सीन। आप आगरा में रहते हो तो आगरा का पेठा तो टेकन। वेरी गुड। अब मस्ट हैव सबसे ज्यादा खाया ही होगा, मे हैव उससे कम, माइट हैव और कम। यस और नो? लेकिन सोचो, आप तो आगरा गए ही नहीं हो, आगरा से तो आप 600-700-800 किलोमीटर दूर बैठे हो। सुनना मेरी बात, अब मुझे नहीं पता ना आपकी लाइफ के बारे में, तो चांसेस और वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, बल्कि चांसेस अब है ही नहीं। जयपुर, जोधपुर, जोधपुर में प्याज की कचौरी मिलती है, वो बड़ी फेमस है, जयपुर राजस्थान में भी मिलती है। सीहोर में हींग की कचौरी मिलती है, बड़ी फेमस होती है। सागर में चले जाओ तो वहां पर आपको चिरौंजी के बर्फी मिलती है। बीकानेर में चले जाइए तो वहां पर
शुद्ध घी के घेवर मिलते हैं, बड़े फेमस हैं। अलवर चले जाएंगे तो वहां पर मिल्क केक बड़ा फेमस है, मिल्क केक मिलता है। मथुरा में पेड़े बहुत मिलते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आप जिस जगह पर हो और ये जो जगह है इन सबसे कोसों दूर है, बहुत दूर है। तो जब इतनी दूर है तो यहां जो चीजें मिलती हैं, समोसा, कचौरी, पोहा, जलेबी, ये तो आपने हैं, यू मस्ट हैव यू मस्ट हैव टेकन। लेकिन जो चीज यहां नहीं मिलती, रुको, जो चीज यहां नहीं मिलती और इसके यहां मिलने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, और मैं आपके बारे में जानता नहीं कि आपका कहा वहां कोई रिश्तेदार रहता है नहीं रहता है, आप वहां गए नहीं गए, आपने वो खाया नहीं खाया, तो मुझे उसका इतना सा भी अंदाजा नहीं है। इसीलिए 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 नहीं, वो भी संभावना ही है ना, इसमें तो इतनी भी नहीं लग रही, इसमें तो इतनी संभावना भी नहीं लग रही। तो हिंदी में एक व्यक्ति कैसे पूछे, हिंदी में पूछ ले, कैसे पूछे, पूछ रहे, देख रहे हो ही क्यों लगा रहे हो। तुमने कभी प्याज की कचौरी खाई है, तुमने कभी पनीर का समोसा खाया है, कभी मथुरा के पेड़े खाए। देखो कैसे पूछने का तरीका ही बदला कि नहीं, एक तरफ है तुमने तो ये किया ही होगा, दूसरी तरफ है तुमने कभी किया है। अंदर समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब, जब आप हिंदी में, अब देखो मैं हिंदी से फिर वही ट्रांसलेशन नहीं कराना चाह रहा, बट मैं फिर भी महसूस कराना चाह रहा हूं। आप ऐसे ही कहते हो जी, आपने कभी यह किया है, खाया है, और एक सवाल के तौर पर है, यहां पे क्या भी लगा दो, क्या आपने कभी, इस टाइप से कोई बात। अब मैं हिंदी नहीं महसूस कराना चाह रहा, लेकिन हम यहां पर किसी क्षण की बात कर रहे हैं, किसी मोमेंट की बात कर रहे हैं, और हो सकता है वो मोमेंट आपको याद ना हो, लेकिन उस मोमेंट, वो दिन तारीख साल महीना भले याद ना हो, लेकिन आपको वो अनुभव तो है कि आपने छोले भटूरे खाए थे तो कैसे लगे थे, घेवर खाया था तो कैसा लगा था, फालूदा खाया था तो कैसा लगा था। यहां पर एक नेचुरल वाले की आइसक्रीम मिलती है, ऐसे तो टॉप एंड टाउन की आइसक्रीम आपने यू मस्ट हैव टेकन, बट मैं नेचुरल वाली की आइसक्रीम की बात कर रहा हूं, वो 80-90 रुपीज की आती है, इतनी सी। लेकिन जब आप उसको खाओगे ना, तो मुझे नहीं पता आपने खाई कि नहीं खाई, तो पूछना चाहता हूं मैं आपसे, आपने कभी, नेचुरल वाली की आइसक्रीम हर फ्लेवर में मिलती है और बिल्कुल रियल फ्रूट का फ्लेवर आपको मिलेगा, तो कभी खाई है आपने। मुझे इसके चांसेस कैसे लग रहे हैं, लेस 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 लेस, मतलब ना खाने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्या आपने कभी। तो अंग्रेजी में जब ये बात पूछी जाती है, इंग्लिश में जब ये बात पूछी जाती है, तो एक बहुत ही खूबसूरत तरीका बनाते हैं इंग्लिश में पूछने का, जहां पर कहते हैं यू हैव यू एवर, क्या बोलते हैं। अभी तक नॉर्मली पूछ रहे थे, नॉर्मली पूछने के लिए हम क्या लगा रहे थे, हैव यू, अरे डन, नॉर्मली अभी तक यही पूछने के तो लगा रहे थे, चाहे फिर वो वर्क फिनिश्ड हो, चाहे इफेक्ट लेफ्ट हो, चाहे वो टाइम लेफ्ट हो। बोलना नहीं है, याद रखना है, इन तीन चीजों के लिए तो हमने ये पूछा है, चाहे वो वर्क फिनिश्ड हो, चाहे वो इफेक्ट लेफ्ट हो, चाहे वो टाइम लेफ्ट हो। बट अब हम जब फोर्थ चीज की बात करने लगे, और वो क्या है, एक्सपीरियंस, तो यहां पूछने का तरीका बदल गया, बन गया हैव यू एवर, और लग गया डन। क्या बन गया, अब क्लियरिटी बढ़ी, सुनो, क्लियरिटी बढ़ी। अब मैं पूछूं, अगर खाने पीने की बात, तो खाने पीने के लिए हम लोग टेक लगाते हैं, और चूंकि यहाँ थर्ड फॉर्म है, तो हम टेक की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, टेकन। तो जरा अब बोल कर देखो पूरा, अब रुक जाओ, यहां पर लगा कर देखो, आगरा का पेठा,
Have you ever taken आगरा का पेड़? हैव यू एवर टेकन आगरा का पेड़। हाँ मथुरा के पेड़े Have you ever taken मथुरा के पेड़? मथुरा के पेड़। पेड़े क्वेश्चन मार्क छोले भटूरे Have you ever taken छोले? यार छोले भटूरे तो आपने Must, यू might have taken. माइट हैव You must have. Must have. हाँ, हो सकता है कि मुझे नहीं लग रहा आपने छोले भटूरे नाम भी सुना हुआ हो तो मैं तो खाए ही होंगे भाई यू मस्ट हैव टेकन लेकिन मैं कह रहा हूं आपने दिल्ली के छोले भटूरे कभी Have you ever taken? तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कचौरी तो खाई होगी यू मस्ट हैव टेकन कचौरी दाल कचौरी बट हैव यू एवर टेकन प्याज की कचौरी Have you ever taken प्याज की कचौरी? प्याज की तो जो चीजें मुझे आपके की पर्सनैलिटी को देखकर आपके रहन सहन को देखकर जो मुझे लेस लगता है मुझे लगता है कि ये तो शायद आपने कभी नहीं किया हुआ हो या किया हुआ हो मुझे कुछ नहीं पता वहां मैं एक्सपीरियंस पूछता हूं हैव यू एवर एवर मतलब यही कि कोई क्षण अगर आपको याद हो कोई लम्हा आपको याद हो वो कभी भी हो सकता है बीते समय से लेकर अभी तक का कोई भी अनुभव हो सकता है इसलिए कहा हैव यू एवर तो खाने पीने के लिए तो हमने टेकन लगा दिया लगाया कि नहीं लगाया यस और नो लेकिन हम खाने पीने के लिए टेकन लगाया इट्स ओके लेकिन अगर हम विजिट करने की बात करते तो बोलते हैव यू एवर विजिटेड अगर हम यहाँ पर कुछ बनाने की बात करते तो हैव यू एवर मेड यहाँ कुछ महसूस करने की बात करते तो हैव यू एवर फेल्ट फील की थर्ड फॉर्म फेल्ट होती है यहाँ सब थर्ड फॉर्म लग रही है हैव यू एवर विजिटेड हैव यू एवर मेड हैव यू एवर फेल्ट अगर कोई चीज सुधारने की बात होती तो बोलते हैव यू एवर बोलो बोलो रिपेयर्ड पूरा बोलो रिपेयर्ड एनीथिंग घर पे आपने कभी कुछ हैव यू एवर रिपेयर्ड एनीथिंग एनीथिंग पूछो पूछो तो कोई एनीथिंग भी लगा दोगे तो आप खुद बता दोगे हाँ कि मैंने सुधारा नहीं सुधारा कार चलाने मैं मेरा फ्रेंड एक नई कार लेकर आया और उस कार को मैंने देखा उसने पूछा कि कार तुमको देख कर ये पहले पहले पूछ तो लो कि कार दिखाई उसने कार दिखा के पूछा हाउ डू यू फाइंड इट सीखा था कि नहीं क्या बोलेंगे मैंने कहा यार इट इज फैंटास्टिक और उसकी नई चमचमाती हुई कार देखकर मेरा मन कर गया मैंने उससे कहा कि आए 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 बाय अरे कार तुम लाए हो इस कार को आई वांट टू ड्राइव क्या बोला पूछ लिया मैंने कैन आई ड्राइव और उसने मुझे पहले कभी कार चलाते उसने तो मुझे बाइक पे घूमते हुए देखा है उसने कभी देखा ही नहीं मैंने कार कभी चलाई नहीं चलाई तो मुझसे पूछने लगा कि तो हैव यू एवर क्या करें इसलिए हमें थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए हैव यू एवर ड्रिवन तो क्या पूछा उसने हैव यू एवर ड्रिवन कार इसीलिए जब आप जॉब करने के लिए आते हो तो पहले एक्सपीरियंस पूछा जाता है नए आदमी को कोई नहीं देता वो देखते कि भाई पहले किसी ने इसने उस काम को किया है कि नहीं किया है किया ही होगा तो मस्ट हैव में है माइट हैव नहीं कभी तुमने इस काम को किया है हैव यू दिमाग में फिट कर लो ये तीन शब्द कौन कौन से हैं अकेले एवर ही है मैं शुरू में बस ये तीन शब्द है जब भी किसी व्यक्ति से उसके अनुभव को पूछना होगा तो क्या बोलोगे और बस उसके बाद एक्शन की वो थर्ड फॉर्म लगा दोगे जो भी आपको पूछना हो देखने के लिए हैव यू एवर सीन खाने पीने के लिए हाँ ऐसे पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टी वेरी गुड हैव यू एवर मेरा एक फ्रेंड है ही इज वेरी गुड सिंगर लेकिन वो फ्रेंड दूर का है मैं जब गया उसकी खूबी मुझे पता चली इतना अच्छा गाता है तो मैंने उससे पूछा कि इन एनी इवेंट्स एनी कंपटीशन और समथिंग तो हम कोई भी एक्शन लगा सकते हैं ना लगा सकते हैं हिंदी में यही क्या आपने कभी ये किया है आपने कभी कुछ खाया है या ये किया है या वो देखा है और कब
किससे पूछेंगे? उससे पूछेंगे जिसको देख के हमें लेस लग रहा है। भाई दीपक को देख के लगता नहीं है कि इसकी नॉर्मल यात्रा हवाई जहाज से होती हो, लेकिन दीपक पैसे वाला आदमी है, तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि नहीं, पैसे वाला आदमी है तो हो सकता है कि गया भी हो, लेकिन वो दिख नहीं रहा ना। तो दोनों के अंतर को समझो। मुझे चांसेस लग रहे हैं कि एरोप्लेन में ये गया ही होगा, तो मैं कहूंगा मस्ट है। मुझे नहीं लग रहा कि ये कभी गया होगा, तो पूछूंगा हैव यू एवर। तो जब मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहा, मुझे तो अनुभव पूछना है, तो मैंने कहा हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। तो बताओ हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन? हैवंट ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। तो करना क्या है, वो तीनों क्वेश्चंस जो वर्क फिनिश्ड है, इफेक्ट लेफ्ट है, टाइम लेफ्ट है, वो तो हैव यू डन से बनेंगे, बट ये फोर्थ जो है वो किससे बनेगा? एवर। किससे बनेगा? देखो ना, ये तीन तो हैव यू डन यही पूछा था, बट ये फोर्थ वाला कैसे पूछा? हैव यू एवर। ऐसे ही किसी कंपटीशन को जीतने के लिए आप वन पूछ सकते हो, हैव यू एवर वन एनी कंपटीशन? एनी कंपटीशन। तो हैव यू एवर लॉस्ट, हैव यू एवर फेल्ड, हैव यू एवर फेल्ड इन एनी एग्जाम, हैव यू एवर फेल्ड एनी एग्जाम? तो किसी बात टॉप करने की बात कर लो, हैव यू एवर टॉप्ड एनी एग्जाम? टॉप्ड, टॉप करना, हैव यू एवर टॉप्ड, हैव यू एवर अचीव्ड, हैव यू एवर फॉट, हैव यू एवर कुछ भी, एवर, हैव यू एवर। तो जब यू के लिए हैव यू एवर, तो ही के लिए क्या बन जाएगा? है जी, हम किसकी बात कर रहे हैं? क्यों की बात कर रहे हैं? ही की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? बात किसकी कर रहे हैं? अरे बात किसकी कर रहे हैं? थर्ड पर्सन, मतलब कौन है? ही। पहले समझो बात। तो क्या करेंगे? हमें तो पूछना है। करेक्ट, हैज ही। हाँ तो प्यार परेशानी क्या है, जब ही के साथ हैज ही लगता है तो हैज ही एवर डन, हैज ही एवर डन। तो हैव यू एवर डन, हैज, मैंने कहा हैज योर ब्रदर एवर पार्टिसिपेटेड, इतना अच्छा सिंगिंग करता है, हैज ही एवर पार्टिसिपेटेड? अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, यस और नो? बस इसका अभ्यास करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, टेक योर पार्टनर एंड स्टार्ट डूइंग कॉन्वर्सेशन।